Hello, good morning 11th class students. Today in this video we are going to discuss some concepts related to permutations. So first of all we will define what is permutation. What is permutation? Because the name of our chapter is permutations and combinations. So today we are going to discuss first of all what is permutation. Permutation is an arrangement. क्या कहेंगे हम इसको? एन अरेंजमेंट. किस तरह की अरेंजमेंट है? इन अ डेफिनेट ऑर्डर. एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर विच कैन बी मेड, ऑर्डर किस तरह से बनाया है? बाय टेकिंग some or all the numbers of things is called permutation. समझने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज द डेफिनेशन? एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर. अरेंजमेंट करनी है हमें. परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट. व्हाट इज द अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर विच कैन बी मेड. किस तरह से अरेंजमेंट की गई? बाय टेकिंग सम और ऑल द नंबर ऑफ थिंग्स. जितनी भी नंबर ऑफ थिंग्स आपको दी गई हैं, या तो हम उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लें या फिर उन सबको ले लें. अगर उनकी एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दें तो उसका नेम क्या है? परमुटेशन. अब इसको और अच्छे से समझते हैं बेटा. एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं. एग्जाम्पल हमने क्या लिया? मैं कह रही हूं कि देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स. देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C. 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड द परमुटेशन ऑफ दीज the permutation of these objects taken two at a time are. अगर मुझे क्या करना है, इनमें से दो को लेना है एक बार, तो क्या रहेगी? मैंने सबसे पहले एक बार ए बी ले लिया. पहले ए और बी ले लिया. इसको रिवर्स भी करके आप लिख सकते हैं कि हो सकता है मैं पहले ए लिखूं फिर बी लिखूं. इसी तरह से बी सी ले लीजिए और सी बी ले लीजिए. इन द सेम वे यू कैन राइट ए सी एंड सी ए ऑल्सो. इस तरह से हम ले सकते हैं कि उनको दो के ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे. ठीक है, तो ये कितनी अरेंजमेंट्स हो गई आपकी? 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स आर देयर. कि आपने अगर 3 ऑब्जेक्ट्स लिए और टेकन 2 एट अ टाइम है तो 6 अरेंजमेंट्स आर देयर. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आप इसमें परमुटेशन में क्या कर रहे हैं? ऑर्डर भी चेंज कर करके लिख रहे हैं प्लेसेस का. यानी आपने सेलेक्ट कर लिया ए बी. ये भी हो सकता है कि आप पहले बी और ए ले लें. आपने बी सी लिया तो आप सी बी भी ले सकते हैं. आपने ए सी लिया तो आप सी ए बी ले सकते हैं. तो स्पेशल बात क्या हो गई कि व्हेन द ऑर्डर इज चेंज, व्हेन द ऑर्डर इज चेंज्ड, द ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा? द परमुटेशन इज ऑल्सो चेंज्ड. द परमुटेशन इज ऑल्सो चेंज्ड. यानी जो आपकी अरेंजमेंट है वो भी क्या हो जाएगी? साथ साथ चेंज हो जाएगी. तो हम अब इसकी नोटेशन पढ़ते हैं बेटा. परमुटेशन की नोटेशन, परमुटेशन की नोटेशन है एन पी कॉमा आर. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of p things, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किसकी? परमुटेशन की. टेकन आर एट अ टाइम. यानी कि आप क्या कह रहे हैं? NPR. NPR नहीं, हम इसको लिखेंगे. क्या लिख सकते हैं हम? परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. यानी परमुटेशन कितनी चीज़ों की, अरेंजमेंट कितनी चीज़ों की है? टोटल n थिंग्स है आपके पास. और उसमें से क्या कहा गया? आपको एक टाइम पे कितनी चीज़ें लेनी है? r थिंग्स एट अ टाइम. तो क्या परमुटेशन बनेगी? हम इसको लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं? और हम इसको लिख रहे हैं n
NPR, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं NPR। इसका मतलब भी यही है। क्या है इसका मतलब? इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किस फॉर्म में कि टोटल नंबर ऑफ, क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n things taken are at a time। टोटल n थिंग्स हैं और उनमें से आप क्या ले रहे हैं? टेकन और एट अ टाइम। तो आप n थिंग्स में से r इकट्ठी लेंगे तो आप कहेंगे NPR। अब NPR को या PNR को आप किस तरह एक्सपेंड कर रहे हैं? हम इसको लिख रहे हैं, NPR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। What is NPR? NPR is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि ये दिस इज योर NPR। अब अगर आप इसको खोलना चाहें तो एक बार हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा है 6C3। टोटल 6 थिंग्स हैं, टेकन 3 एट अ टाइम। कैसे लिखा? यहाँ आपका ये n है, ये r है, मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा आपके पास? 6 फैक्टोरियल अपॉन, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये आ गया 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप लिख लीजिए 6 5 4, कहाँ तक इसको मैंने एक्सपेंड किया? 3 फैक्टोरियल तक। इससे आगे मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया। लास्ट वाली वीडियो में हमने इस बात को समझा था कि जो लोएस्ट हो वहाँ तक हम एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये आपके पास अब क्या वैल्यू आ गई है? 6 5 ज़ा 30 और 34 ज़ा 120। तो 6P3 is, what is 6P3? 6P3 is 120, यानी परमुटेशन या अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम इज 120। 120 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। यही एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे और आपने टेकन 2 एट अ टाइम लिया था। तो 3 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट टेकन 2 एट अ टाइम, देखिए क्या होगी? ये लिखेंगे आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या आया? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल भी आपको पता है क्या होता है? 1 होता है। तो क्या वैल्यू आई? 6। यानी परमुटेशन या नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम कितने आएंगे? 6 आएंगे। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, हमने यही 6 तो लिखे थे। देखिए कितने अरेंजमेंट्स थे ये? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके हमने जब परमुटेशंस लिखे तो कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके पास? कितने अरेंजमेंट्स आ गए? 6 अरेंजमेंट्स आ गए। सो आई थिंक आई शुड रिपीट इट अगेन बेटा। व्हाट इज परमुटेशन? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको अच्छे से समझना भी होगा। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। It is an arrangement in a definite order that can be made by taking some or all the number of things is called permutation. तो permutation आपको clear होना चाहिए। What is permutation? Permutation is an arrangement. Special order maintain करेगा, और या आप सारी चीजें लेंगे या फिर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था, इफ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C, और परमुटेशन लेंगे किस तरह से कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से हमने 2 एक बार में लिए, तो दीज 6 अरेंजमेंट्स आर देयर। स्पेशल क्या था? व्हेन द ऑर्डर इज चेंज। ऑर्डर मीन्स आपने अगर इसके प्लेसेस चेंज कर दी हैं तो परमुटेशन इज ऑल्सो चेंज्ड। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि मैम ये तो 3 थिंग्स यही थी और यही हमने बाद में लिखी हैं, कि आपको ये लग रहा है कि A B और B A प्रोडक्ट तो सेम होता है। A और B का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट तो बेटा सेम होता है अगर ये नंबर्स हैं, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स में क्या है? हो सकता है 2 बॉयज हो, पहले मैं राम लिख रही हूँ, फिर मैं श्याम लिख रही हूँ, फिर अगली बार मैंने क्या लिखा? पहले श्याम लिख दिया, फिर राम लिख दिया। तो इस तरह से जब मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर रही हूँ तो परमुटेशन भी चेंज हो जाएगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटेशन। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। इस तरह से आप इसको रीड करेंगे, NPR। What is NPR? Total number of permutations of n things taken are at a time.
अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। NPR कैसे निकालेंगे? परमुटेशन ऑफ NR, NPR मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बेटा, जो ऊपर और नीचे दिए हुए हैं। क्या आ जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो सिंपल सी बात है। अब हमने एक एग्जांपल लिया था 6p3। 6p3 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम एग्जांपल हमने यहाँ कोशिश की थी लेने की, ताकि क्लियर हो कि क्या आपको पूछा गया है, क्या सॉल्व करना था। 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। सॉल्व किया तो देखिए ये भी 6 ही आया है, और हमने जो यहाँ परमुटेशंस बनाए थे वो भी कितने थे? वो भी 6 ही थे। सो इट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस, जितने भी परमुटेशंस हैं ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। अगर आपको सारी की सारी थिंग्स एक साथ लेनी है तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या बनेगी? सभी थिंग्स को आपने इकट्ठे ले लेना, और सभी कैसी हैं? अलग अलग है, और सबको साथ लेके चलना। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट अ टाइम। टोटल n थिंग्स है और आपने n ही साथ साथ ले ली हैं, तो NPN, और NPN को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। NPN का मतलब है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल तो आपने ऊपर एज इट इज लिख लिया, n माइनस n फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। आपको पता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 रहेगी। यानी अगर आपके पास टोटल n थिंग्स हैं और आप उन n थिंग्स को साथ ही ले रहे हैं, सभी को अरेंज करना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, या व्हाट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर n फैक्टोरियल। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। इफ देयर आर 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स मैंने ले ली, 1 2 3 4 5, एंड हाउ मेनी arrangements of 5 digits number are there if no repetition is allowed? ठीक है, समझिए इस बात को। 5 डिजिट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, और कह रहा है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिजिट्स। इन 5 डिजिट्स की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है कि मुझे किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। यानी हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट थिंग्स मतलब 5 अलग अलग चीज़ें हैं, उन 5 को आपको अलग अलग ही यूज़ करना है। तो कैसे सॉल्व करें इसको? सिंपल था, परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 5 एट अ टाइम। 5 ही टोटल थी, 5 से ही आपको अरेंजमेंट बनानी थी, यानी कि 5p5 means 5 factorial upon 5 minus 5 factorial। क्या बन गया? 5 factorial upon 0 factorial, that is 5 factorial। ये आपके पास आ गया बेटा 5 factorial। अब 5 factorial को आपको पता है क्या लिख सकते हैं? 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बना ये? 20 60 एंड 120। 5 factorial is 120। और दूसरा मेथड भी था आपका, जो हमने कल वाली वीडियो, परसों वाली वीडियो में डिस्कस किया था। क्या था? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपको याद है हमने ये क्वेश्चन उस पैटर्न से भी सॉल्व किया था कि आपके पास 5 डिजिट का नंबर है, फर्स्ट डिजिट आपने कैसे सेलेक्ट की, मैं लिख रही हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इस तरह लिखा था हमने कि 5 डिजिट है, पहली प्लेस को सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। रिपीट नहीं करना, तो जो एक आप सेलेक्ट करेंगे वो हट जाएगा, बाकी आपके पास 4 प्लेसेस बचेंगे, उनके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट के लिए 3 ऑप्शंस हैं, फिर 2 ऑप्शंस हैं और फिर 1 ऑप्शन है। इस तरह से हमने सभी प्लेसेस को फिल करना था और आपका आंसर आ गया था 120। ये हमने 7.1 एक्सरसाइज में सीखा था। अब ये कॉन्सेप्ट हमने किसकी हेल्प से सीखा है, परमुटेशन की हेल्प से सीखा है कि विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन यू कैन ऑल्सो यूज दीज टाइप ऑफ थिंग्स। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको आज का क्लियर होगा। ओके, रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।